प्रोपल्सन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर हुआ अलग। चंद्रयान 3 ने इसरो को भेजा ऑडियो मैसेज। इसरो के वैज्ञानिकों के आंखों में छलके खुशी के आंसू। कमांड मिलते ही चंद्रयान 3 उतरना कर दिया प्रारंभ। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर आ रही है, अपडेट मिल रही है। चंद्रयान 3 ने इसरो को एक ऑडियो मैसेज भेजा है, जिसे सुनने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों के आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे हैं। वहीं टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर में बैठे इसरो के पूर्व चीफ वैज्ञानिक के सिवन के भी आंखों में आंसू छलकने लगे हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को जिस पल का इंतजार था, चंद्रयान 3 को सबसे क्रिटिकल प्रोसेस से जब गुजरना था, उसको चंद्रयान 3 आसानी से पार करते हुए इसरो को बड़ी खुशखबरी दे दी है। इस समय पूरा भारत देश खुशी से झूम उठा है, क्योंकि सभी की आंखें इसी पल को देखने के लिए तरस गई थी। इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 को लेकर खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 98% सफल हो गया है। वहीं दोस्तों, चंद्रयान 3 की सक्सेस रेट 95% थी, यानी चंद्रयान 3 सफलता के बहुत ही किनारे पहुंच गया है। ये खुशी जाहिर करते हुए इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने पूरे देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दे डाली है, बहुत बड़ा ऐलान कर डाला है। अभी अभी डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया है। प्रोपल्सन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर अलग होकर खुले आसमान में चैन की सांस ली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर एक बॉक्स में बंद था, प्रोपल्सन मॉड्यूल के अंदर बंद था। प्रोपल्सन मॉड्यूल दोस्तों एक बॉक्स की तरह बनाया गया था, उसी में लैंडर और रोवर को रखा गया था। लैंडर रोवर को प्रोपल्सन मॉड्यूल में इसलिए रखा गया था ताकि स्पेस में लैंडर रोवर को कोई नुकसान न पहुंचे। उसके जो सारे इंजन हैं, जो सारे सेंसर हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें। और वहीं प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम था कि चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को ढकेलते हुए अंतरिक्ष में आगे बढ़ाते हुए उसे चंद्रयान 3 के मंजिल तक पहुंचाने का काम था प्रोपल्सन मॉड्यूल का। अब खबर आ रही है कि प्रोपल्सन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 पूरी तरह से अलग हो गया है। अब चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे एआई टेक्नोलॉजी, यानी ह्यूमनॉइड रोबोटिक ब्रेन, जो चंद्रयान 3 के लैंडर में लगा हुआ है, उसी के अनुसार अब चंद्रयान 3 चांद के जमीन पर लैंड कर रहा है। अब प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम खत्म हो गया है। अब चंद्रयान 3 का लैंडर अपने अंदर लगे एआई टेक्नोलॉजी के सूझबूझ के हिसाब से ही चांद के जमीन पर लैंड कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें, जैसे इसरो के वैज्ञानिकों को यह खबर मिली कि प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर रोवर सफलता पूर्वक अलग हो गए हैं, इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे और फटाफट चंद्रयान 3 को कमांड दे डाली। जी हाँ, जो अंतिम क्षण में कमांड देना था, जो सबसे अहम कमांड था, उसको इसरो ने चंद्रयान 3 को दे डाली है। चंद्रयान 3 के सारे इंजन को ऑन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 में 4 इंजन लगाए गए हैं। वहीं चंद्रयान 2 में 5 इंजन लगाए गए थे, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 में एक इंजन को कम कर दिया गया है, ताकि चंद्रयान 3 का जो वेट है वो कम हो सके और चंद्रयान 3 अपना बैलेंस सही बना सके। क्योंकि जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर वर्टिकल लैंडिंग करता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर वेट बहुत ज्यादा होगा तो वो अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाएगा और वहीं पर खेल बिगड़ सकता है। इसलिए चंद्रयान 3 में केवल 4 इंजन ही लगाए गए हैं। अब इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के चारों इंजन को ऑन कर दिया है, उसके सारे सेंसर को ऑन कर दिया है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 ने इसरो के वैज्ञानिकों को ऑडियो मैसेज में ऐसा क्या बताया है। चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया है। अब आगे क्या करने वाला है इसरो? चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रोसेस कितनी कंप्लीट हो गई है? चंद्रयान 3 चांद के जमीन पर अब कब उतरेगा? तो दोस्तों सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग 100% सफल हो जाए, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो सके, तो दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, इसरो के वैज्ञानिक, इसरो की पूरी टीम टेलीमेट्री ट्रैकिंग स्टेशन में बैठे हुए थे। तभी चंद्रयान 3 की तरफ से एक ऑडियो मैसेज आता है। उस ऑडियो मैसेज में चंद्रयान 3 की तरफ से ये संदेश दिया गया था कि चंद्रयान 3 में लगे ह्यूमनॉइड रोबोटिक ब्रेन ने ऑडियो को रिकॉर्ड करके इसरो के वैज्ञानिकों को ये संदेश दिया था कि मैंने प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर और रोवर को अलग कर दिया है। अब मैं चांद की सतह पर लैंडिंग करने के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। जैसे ये मैसेज इसरो के वैज्ञानिकों को मिला,
वैसे इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने समय से पहले प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर और रोवर को अलग कर दिया है। आपको बता दें, प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर और रोवर को अलग करने में कम से कम 48 घंटे लगते हैं, लेकिन वहीं चंद्रयान 3 ने चमत्कार करते हुए 12 घंटे में ही अपना काम कर दिया है। ये खबर सुनते ही नासा के भी होश उड़ गए हैं, रूस के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं, जो भी लैंडर भेजे हैं, वो प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने में 48 घंटे का समय लिए हैं, लेकिन वहीं चंद्रयान 3 ने 12 घंटे में ही प्रोपल्सन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को अलग कर दिया है। देखा जाए तो इसरो वैज्ञानिकों के लिए ये सबसे बड़ी सफलता है। चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर चांद की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में पहुंच गया है और जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो वहीं चक्कर लगा रहा है। प्रोपल्सन मॉड्यूल को वहीं पर चक्कर लगवाने के लिए छोड़ दिया गया है और चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को आगे पड़ाव के लिए कमांड इसरो की तरफ से दे दिया गया है। आपको बता दें, इसरो की तरफ से खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए जो कमांड अभी बचाकर रखा गया था, फाइनली चंद्रयान 3 को कमांड सेंड कर दिया गया है। चंद्रयान 3 के सारे इंजन को ऑन कर दिया गया है। चंद्रयान 3 की तरफ से इसरो को कंफर्मेशन का मैसेज भी मिल गया है। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में पहुंचकर वो धीरे धीरे अब चांद की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें, अभी चंद्रयान 3 के लैंडर को डायरेक्ट वर्टिकली लैंड नहीं कराया जाएगा, अभी उसका चक्कर लगवाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि चंद्रयान 3 के लैंडर की जो स्पीड है, अभी उसकी स्पीड काफी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि उसकी स्पीड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वहीं आपको बता दें, लैंडिंग के समय किसी भी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होनी चाहिए। अब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के लैंडर की स्पीड 10,000 किलोमीटर के आसपास लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उस चंद्रयान 3 का चक्कर लगवाया जाएगा। उसके बाद जब उसकी स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी तो उसे वर्टिकल लैंड कराया जाएगा। वर्टिकल लैंडिंग इसलिए कराई जा रही है ताकि चंद्रयान 3 समय से पहले चांद की सतह पर लैंड हो जाए। अब चंद्रयान 3 की लैंडिंग की सारी जिम्मेदारी चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे AI टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर ही डिपेंड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के सूझबूझ के बदौलत ही चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। और आपको बता दें, जब चंद्रयान 3 का लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो रहा था तो प्रोपल्सन मॉड्यूल में जो AI टेक्नोलॉजी मौजूद थे, प्रोपल्सन मॉड्यूल में कुछ सेंसर लगे हुए थे जो कि काफी अहम और इम्पोर्टेंट सेंसर थे। साथ ही साथ चंद्रयान 3 प्रोपल्सन मॉड्यूल के अंदर जिस सर्किट से बंधा हुआ था उसको भी सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है और उसको सीधा लैंडर में इंस्टॉल कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें, ये प्रक्रिया करना बेहद कठिन था। सर्किट को प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग करना और सेंसर और AI टेक्नोलॉजी को प्रोपल्सन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 के लैंडर में इंस्टॉल करना बेहद कठिन काम था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने बड़ी सूझबूझ से और बड़ी आसानी से उसको अलग कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, इसरो की तरफ से सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया गया है। फाइनली चंद्रयान 3 को कमांड भी दे दिया गया है, सारी चीजें ओके है। अब बहुत जल्द, जी हाँ दोस्तों, अब ज्यादा वक्त नहीं है चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग में। कभी भी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, समय से पहले चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर उतर सकता है। दोस्तों, कोई भी अपडेट जानकारी जैसे ही हमें मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और दोस्तों, ईश्वर से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक करिए और ये जानकारी सभी तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।